नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। ये रीडिंग हर बार की तरह अगेन कहूंगी जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देख के सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक्वेरियस। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी, क्या है नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मुझे बताएं एक्वेरियस। कुंभ राशि की मुझे सोच बताएं यूनिवर्स। प्रेजेंट सोच क्या है, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने पर्सन को, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप अगर कहूँ तो कुछ चीजों को ना आप यूनिवर्स पे छोड़ते हुए दिख रहे हो, पॉस्ट फेजेस दिख रहे हैं, थोड़ी चीजों को सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग की एक एनर्जीज हैं, अपनी सिचुएशंस को बखूबी समझने के लिए आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो एक्वेरियस। एंड काफी ज्यादा अगर कहूँ तो आपकी ना एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि अपने इंट्यूशंस को सीक्रेटली कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, लेकिन माइंड कहीं ना कहीं ऑफ ऑन हो रहा है कि आगे होगा क्या, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ तो है, देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि सही गलत आप समझते नहीं हो, या आपने कहाँ गलतियां की हैं इस रिश्ते में जो ये फेजेस आया है ये भी समझ रहे हो, या उन्होंने क्या गलतियां की हैं ये भी बखूबी है। तो आप ना बहुत ज्यादा मुझे एक चुप्पी वाली, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ चीजों को लेकर आप रिग्रेट भी कर रहे हो, थोड़ा सा फेलियर्स वाला है एंड डिसअपॉइंटेड भी हो। आपको लग रहा है कि सामने वाला कभी कनेक्ट नहीं करेगा आपको, तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज कर रहे हो एंड दुखी इंसान मुझे दिख रहे हो। सब कुछ कभी कभी ना पास में होते हुए भी कभी कभी लोग फिर भी मिस करते हैं, खुश नहीं हो पाते। तो आप खुश होना तो चाहते हो लेकिन कंप्लीटली हो नहीं पा रहे हो, कुछ ट्रिक्स आजमाना चाहते हो, कुछ क्विक एक्शंस लेना चाहते हो कि ये करूं तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो कुछ अच्छी चीजें करना तो चाहते हो इस रिश्ते में, बट फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, या आप थोड़ा सा टाइम लेके कुछ चीजें करना चाहते हो वो दिख रहा है। देखो अगर आपने ब्लॉक करके रखा था तो आपका मन में अभी भी दुविधा दिख रहा है, ब्लॉक से अनब्लॉक करूं ना करूं, या करके फिर ब्लॉक कर देते हो। ये वाली भी कुछ लोगों ने ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट करके रखे हुए। तो आप कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन में अगर कहूँ तो मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। बहुत कुछ है जो अपने पर्सन को कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं या क्या करना चाहिए ये आपको नहीं क्लियरिटी है। आपकी एनर्जीज में मुझे कंफ्यूजन, डाउट ज्यादा दिख रहा है, ओवर थिंकिंग करते हुए ज्यादा दिख रहे हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप दोनों ने ही एक चीज में अगर कहूँ ना, दोनों की एक सोच में कॉमन है कि मुझे क्या करूं कैसे करूं नहीं समझ में आ रहा है, देखना नहीं चाहते हो, मन में प्यार भरा पड़ा है लेकिन प्यार कैसे जताओ वो समझ में ना तो आपके पर्सन को आ रहा है ना आपको आ रहा है। एंड लेकिन एक बात तो है कि दोनों ही मन जानते हो कि कुछ तो है जो अभी भी बाकी है ना। देखो ये इंसान कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो सोच रहे हैं, या तो ये इन्होंने कुछ कमिटमेंट की बातें की हैं तो उसके हिसाब से भी एक ओवर थिंकिंग दिखती है। अगर नहीं कमिट किए हो तो इनका थोड़ा सा सोसाइटीज को भी सोचते हुए इंसान दिख रहे हैं। इनका घर परिवार में अगर कहूँ तो फिलहाल हो सकता है कुछ सेरेमनी वाला माहौल भी हो सकता है, या फिर आप लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप में हो तो इनका अगर कहूँ तो कहीं शादी की बात चलते हुए भी दिख रही है। घर परिवार की वजह से कोई प्रेशर्स भी हो सकता है, दो दो चीजें एट अ टाइम जगल करवा रही है। आप दोनों का इमोशंस बढ़ा हुआ जरूर है एक दूसरे के प्रति, लेकिन दोनों को ही कहीं ना कहीं एक चीजें कॉमन कहूंगी आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों को लगता है कि दोनों ही भूल चुके हो। मतलब आपको लगता है कि ये इंसान भूल चुके हैं, नहीं इंसान को लगता है आप भूल चुके हो, लेकिन ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है। ये दोनों की आपस में कहूंगी ओवर थिंकिंग है।
एंड ये भी कंफ्यूज है। देखो इनके इर्द गिर्द कहूँ तो मल्टीपल्स लोग दिख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कहूँगी मल्टीपल्स लोग नहीं दिखते हैं, बट इनकी एनर्जीज में मल्टीपल सिचुएशन है, मल्टीपल्स लोग हैं जो इनको कुछ ना कुछ चीजों को लेकर डिसीजन में फोर्स करते हुए दिख रहे हैं। ये बाहरी लोगों से भी कहूंगी थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। यस, अगर कहूँ तो थोड़े से लड़ाई झगड़े कलेश वाली फेजेस है, या कुछ चीजों को लेकर प्रेशर्स वाली एनर्जीज में ये जीते हुए दिख रहे हैं। मन आपकी तरफ में जाता जरूर है, लेकिन फिर भी कहूंगी मन को ये शांत करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर कहूंगी फीमेल है एल्डर या यंगर तो उनसे रिलेट करेंगे। मेल अगर कहूंगी एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस से अगर एल्डर है या लगभग सिमिलर एज से भी हैं तो उनसे भी ये वाइब्रेट करते हुए दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ये तो एक फीलिंग्स थी, सोच थी, सिचुएशन थी, क्या कोई अगला कदम रहेगा, क्या कोई अगला कदम रहेगा। देखो अगले कदम की अगर मैं बात करूं तो नहीं, फिलहाल अगर कहूँ तो ये अपने हिसाब से कोई एक्शंस लेंगे, लेकिन लोगों की प्रेशर्स की वजह से या दोराहा जिंदगी की वजह से ये अगर इन्होंने ब्लॉक्ड किया है तो अनब्लॉक में मुझे टाइम लेते हुए दिख रहे हैं। हाँ, कुछ केसेस में अगर यंगर फीमेल लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से हैं तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत ओपन अप करें, एनर्जीज दिखती है। या कुछ केसेस में अगर नियरेस्ट पाई से है या कुछ हद तक कहूंगी इस राशि से फीमेल अगर है तो थोड़ा सा एक्शंस कुछ हिसाब से ले सकते हैं, बट वहां पे कहूंगी इमोशंस कम रहेंगी, मतलब प्यार वाली कन्वर्सेशन या वैसा नहीं, इमोशंस कम रहेगी, बट फिर भी ओपन अप करते हुए दिख रहे हैं। बाकी राशि या बाकी लोग अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही स्लो वाइज दे रहे हैं, है ना, या ओवर थिंकिंग करेंगे या लोगों के प्रेशर्स के अंडर रहते हुए दिख रहे हैं फिलहाल। देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। देखो ये प्रेजेंट जिंदगी में ना डिप्रेशन वाली फेजेस कहूंगी, एंड लोग भी इन्हें डिप्रेस्ड कर रहे हैं, जितना ये खुद नहीं है उससे ज्यादा लोगों की सुनकर डिप्रेस्ड होते हुए दिख रहे हैं, प्रेशर्स में आपके पर्सन कहूंगी ज्यादा जीते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, अफर्म द गुड एनर्जीज, एक कहीं ना कहीं इनकी भी सोच स्ट्रांग हो, इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, एंड ये किसी के प्रेशर्स को बिल्कुल अपने हिसाब से बैलेंस कर पाए एंड कुछ चीजों को हील कर पाए। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स इन ओवरऑल। चलिए देखिए इसे क्लेरिफाई करके। सॉरी। स्लो ही सही, लेकिन यहाँ पे कभी ना कभी कहते हैं ना कि रिकॉन्सिलेशंस, हीलिंग पॉइंट्स या अच्छी कम्युनिकेशंस की पॉइंट, या कहूंगी कुछ लोगों के केसेस में अगर कुछ राशि के कहते हैं जो मैंने कहा अगर उससे अनब्लॉक हो गए या रिच आउट करते हैं तो कहूंगी भले ही शुरुआत उतनी इमोशंस ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिकेशन अगर होती है तो वहां पे लवेबल टच दिख रहा है, फिर से प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कुछ लोगों के से कहूंगी ये भी बातें रिलेट होते हुए दिख रही है। तो अफर्म द गुड एनर्जीज, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन कहूंगी अपनी अगर पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।